जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एकदम से जो हम चाहते हैं वो एकदम से सामने आ जाता है, नहीं। पहले हमारी थॉट्स में थोड़ी चेंजेस आती हैं। हमें लगता है कि हम फील गुड कर रहे हैं। सुबह उठ के हम फील गुड करते हैं, ठीक है। अगर कुछ थोड़ी चिक चिक हो भी रही है तो उसको इग्नोर करते हैं, लेट गो करते हैं, एंड दैट्स ओके, चलो इट्स ओके। तो अगर वो व्हाट आई वाज व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर कि अगर हम हल्की सी भी अपनी शेयरिंग को शेयर करते हैं बिटवीन नॉर्मल और हम जो जो इस जर्नी में लोग, आज वो फ्रूट काट। जस्ट अ सेकंड, आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू। तो हम वो थोड़ा सा भी अगर हम शेयरिंग करते हैं अपने लोगों में, हमारी जो हम जो ग्रैटिट्यूड को जानते हैं, जो ग्रैटिट्यूड में चलना जानते हैं, तो वो डिफरेंट फीलिंग से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा ये हुआ, वाह यार कितना अच्छी बात है, मतलब वो आपको और ज्यादा अपनी पावर देगा, अपनी ब्लेसिंग देगा। चलो यार, मोर पावर टू यू, मोर ब्लेसिंग्स टू यू। वेयर एज हम अगर नॉर्मल लोगों में शेयरिंग करेंगे कि यार आज मेरे साथ ये हुआ, तो इट्स ओके यार, चल ये नॉर्मल है। उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि वो इस जर्नी में नहीं है। जो विशेष का हमारी, जैसे मैं कुछ शेयर करूंगी या हमारी सेशन में कोई कुछ भी शेयर करता है, तो जो दूसरे लोग उसको विशेष देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, वो छोटी से छोटी चीज भी बड़ी होने लगती है, मैग्नीफाई होने लगती है, एक्सपैंड होने लगती है। उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बहुत जरूरत होती है, जो भी चेंजेस हमारे में आ रहे हैं। सब लोग ये चीज नहीं सोचते हैं। आप कभी भी हम लोग नोट कर सकते हैं कि जिन लोगों को ग्रेटिट्यूड का नहीं पता है, वो एवरीथिंग इज नॉर्मल फॉर देम। देयर इज कुछ ना कुछ लॉजिक होता है उनकी बातों में, या जो भी है। जिस चीज को कोई जैसी हम लोग या कोई सामने वाला जैसी एनर्जी देगा, वो उस तरीके से एक्सपैंड होगी। अब कोई बोल देगा कि हाँ यार ये तो नॉर्मल है, तो हमें भी लगेगा हाँ यार ये तो नॉर्मल है, ये तो वो तो मैंने ये किया तो ये होना ही था। तो वो सेम एनर्जी आगे जाके एक्सपैंड होगी कि ये हाँ ये तो होता है, ये तो लॉजिक है, इसमें तो लॉजिक है। दिस इज द थिंग। नेगेटिव थिंग्स पे एनर्जी तो वो मैग्नीफाई होगी कि तू ये छोड़, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तू अपने फोकस कर, अपनी लाइफ में फोकस कर, ये नॉर्मल लोग बोलेंगे। तो वो कुछ हाँ चल छोड़, ये चल ये कर, चल, तो वो हल्की सी नेगेटिविटी की जो एक पिन होती है वो आ जाएगी, तो वो आगे जाके नेगेटिविटी ही एक्सपैंड होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी रिलीजन को मानता है, उसकी मान लो उसकी कोई भी किसी, मान लो कोई वैष्णो देवी को मानता है, वहां जाता है, वो कोई मन्नत मानता है, उसकी वो मन्नत पूरी हो जाती है। और उसके बाद वो कहता है कि मेरी मन्नत पूरी हुई है, मैं चौकी रखूंगा या मैं कुछ भी रखूंगा। वो सबको बुलाता है, तो वो क्या मोटिव होता है कि मेरी इस चीज को लेके श्रद्धा बढ़ी है, और उन लोगों को बुलाते हैं कि उसी उसी चीज को हम और ज्यादा अपना बिलीफ दें और उनकी और ज्यादा कृतज्ञता करें। व्हाट डू यू मीन बाय दीज चौकीज और ये जागरण होते हैं? वाई लोग ये क्यों करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू give their shraddha and give their beliefs and give their love and give their gratitude to their ईष्ट, जिनको भी वो मानते हैं। और वो और लोगों को बुलाते हैं कि और लोग इसके साथ जुड़े और उनकी भी कुछ ना कुछ जो इच्छा है वो पूरी हो। सिमिलरली, अगर हम थोड़ी सी भी अपनी शेयरिंग करते हैं इस ग्रुप में, या इस ग्रुप में कर सकते हैं, या हम सेशन में कर सकते हैं, या ग्रुप में लिख के कर सकते हैं, तो हमारे जो आसपास का ऑरा है, इन्वायरमेंट है, वो जो उसको एम्फसाइज करेगी, उसको विशेष उसको पास देगी, तो वो और ज्यादा एक्सपैंड होके मैग्नीफाई होगी। तो सेम 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 सिचुएशंस हमारी तरफ बढ़ेंगी अच्छाई के लिए। एंड प्लीज शेयर, जब आप शेयर करोगे तो वो मैजिक और एक्सपैंड होगा। अभी तक हमने ये पता लगाया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, जो हमने कल पढ़ा था डे 0। अभी हमारे चैप्टर स्टार्ट नहीं हुए हैं, हम लोग डे 0 पे इसलिए इतना मतलब इतना टाइम ले रहे हैं। आई थिंक दिस इज
डे 3 और हमारी अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो हम लोग टाइम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम अपनी फाउंडेशन को पक्का बना रहे हैं। अगर हम जल्दी जल्दी करके चैप्टर्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमारी जो फाउंडेशन है वो पक्की नहीं होगी। एंड उसके बाद कुछ भी, हम ग्रेटिट्यूड तो कर रहे हैं, मगर कुछ भी ब्रेक डाउन आ गया तो हम जल्दी से, बहुत जल्दी से हिल जाएंगे। अगर हम डे 0 पे समझ जाएंगे कि ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन में हम क्या और डालेंगे तो वो चीज पक्की होगी, तो ये हमारी फाउंडेशन को पक्का करेगा। और उसके बाद कोई भी ब्रेक डाउन आ जाता है, बड़ा छोटा, हम लोग मैनेज कर जाते हैं कि हाँ, हमें कोई हिला नहीं सकता। वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर पावरफुल, वी आर ब्लेस्ड। सो ये जो फाउंडेशन है, ये डे 0 पे, इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे दिमाग में कुछ भी नेगेटिव आ जाता है, मेरे मेरे ही आ रहा है कि या मैं थक गई, 1 घंटा यहाँ पे सेशन एंड देन प्रिपरेशन नोट्स दे, आज आई वाज टेलिंग कि मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। बट यू नो, द मोमेंट आई गेट रेडी, 2:45 पे जब मैं रेडी होती हूँ, मैं अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ, एक एक अंदर से बहुत अजीब सी, बहुत अच्छी सी, बहुत हैप्पी वाली फीलिंग आती है। तो वो आप आपकी थकान सारी, यू फॉरगेट योर टायर्डनेस। बट आई एम थिंकिंग दैट आई हैव बीन टायरिंग, मेरा दिन बहुत टायरिंग गया है, मैं टायर्ड हो रही हूँ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। वाई टू थिंक लाइक दिस? अगर हम, अभी तो मैं ये टायरिंग पे बात कर रही हूँ, और भी एरियाज है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, या हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, हमारा फाइनेंस अच्छा नहीं है, या हमारे करियर अच्छा नहीं है, या हमारी शादी नहीं हो रही है, बिकॉज वी आर लैकिंग इन ग्रेटिट्यूड। बिकॉज कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें हम लैक कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड को भरने में, उन पास्ट एक्सपीरियंस को ग्रेटिट्यूड से भरने में। इसलिए आज हमारा आज अच्छा नहीं है। तो हमारे आज और हमारे कल को अच्छा बनाने के लिए हमको ये सब चीजें साइड में रख के एक नई जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। सो डे 0 इज द फाउंडेशन। ओके, सो सिमरन, आर यू हियर? Yes, Didi. सिमरन, ओके, आई एम, डू यू हैव Hi. अ? Hi, Didi. Yes, हाँ, एक I सेकेंड, मैं have the book. स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। Simran specially messaged me that she wants to read. So thank you. Thank you, Didi. हम कहाँ थे? हमने आज क्या पढ़ना था? दीप्ति, हमने कहाँ खत्म किया था? Do you remember? Didi, I think I have to Yeah, yeah, start. हाँ, यहीं से भी have to start. the Okay. golden thread of gratitude. हाँ जी, please start. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. हाँ, just wait. अब ये क्या है? गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। अब हम कहते हैं कि इफ वी नोटिस, हम कहते हैं कि हम, इसका गोल्डन पीरियड चल रहा है यार, इसका तो बड़े गोल्डन डेज हैं, यू आर इन अ गोल्डन पीरियड। व्हाई? हु वांट्स देमसेल्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट गोल्डन पीरियड? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि हमारा गोल्डन पीरियड कब स्टार्ट होगा। everyone wants to, golden period in their lives. या we also want the golden period, हम बोलते हैं रिश्ते का, जिसको हम बोलते हैं जद्दोजहद है, रिश्ते का हमारा ताना बाना चल रहा है, हमारा पैसे का ताना बाना चल रहा है। तो ताना बाना मतलब वीविंग, बुनाई। तो वो बुनाई कैसे, वो बुनाई हमें उस गोल्डन थ्रेड से करनी है जिसकी वजह से हमारी जीवन में भी वो गोल्डन पीरियड आ जाए। तो वो ताना बाना अभी तो हमारे बहुत सारे कलर्स के धागे हैं, मतलब ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर। तो वो गोल्डन धागा कैसे आए हमारी जीवन में, जिससे
हम वो ताना बाना अपने जीवन का बुन सके, गोल्डन थ्रेड, स्वर्णिम धागा। हमारी जिंदगी किस चीज से बुनी हुई है? वीविंग। जैसे रोंडा ने बहुत इजी वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया है। अगर हम कोई भी रिलीजन में है, सेम रिलीजन हर एक बात बताता है। किसी भी रिलीजन में है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, मुस्लिम्स है, कुछ भी है, हर एक जो चीज है वो यही बात बताती है, जो कि एक बहुत बहुत कन्फाइंड तरीके से रोंडा ने इस बुक में हमें एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू रोंडा। ग्रैटिट्यूड, ओके, प्लीज रीड सिमरन। Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. हाँ जी, मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है, और यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्धा ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। हमारी लाइफ में जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत सी चीजें, हमारे लाइफ में बहुत सी चीजें चेंज होने लगती हैं। तो जब वो लाइफ में चीजें चेंज होने लगती हैं तो हमें लगता है कि हाँ बहुत अच्छा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम डाइट करने लगते हैं, तो जब हम डाइट करते हैं तो जब हमारा वजन कम होने लगता है तो हमें लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा है, हम उसी हिसाब से डाइट करते हैं। सेम विद द ग्रैटिट्यूड, जब ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में आने लगता है, हमारी चीजें अच्छी होने लगती हैं, तो हम और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं। जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम किसी बस में जा रहे हैं या हम किसी कैब में जा रहे हैं, कैब में तो नहीं, बस में या मेट्रो में जा रहे हैं, हम किसी के पैसे गिरे हैं और हम उसको वो पैसे बहुत दिल से उनको वापस देते हैं कि चलो आपके पैसे गिरे हुए थे। तो वो उन्होंने क्या दिया हमको? ब्लेसिंग्स, कि हाँ यार इसने पैसे गिरे हुए मुझे वापस दे दिए। और हमने किस नीयत से वो पैसे दिए। अब वो नीयत हमारी खराब भी हो सकती थी, अगर वो ज्यादा पैसे हैं तो शायद हम नहीं भी दे सकते थे। तो इट्स डिपेंड ऑन आवर नीयत। व्हाट इज नीयत? आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स। तो वो तो इक्वल रिएक्शन हो गया कि उसने हमको ब्लेसिंग्स दी। अब वो ऑपोजिट रिएक्शन का होगा, कभी वो जो पैसे हमने किसी को दिए हैं वो वापस हमारे फोल्ड होके किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एरिया में हमें वो वापस आएंगे ही आएंगे। बट ये भी सोचना कि मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वापस मिलेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है। बोलते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो ग्रैटिट्यूड भी हमको फल की इच्छा के अनुसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, मगर हम क्यों सोचे कि हमें कब और क्या और कैसे वो फल मिलेगा। सो बुद्धा सेड कि इसमें क्या है, क्या पढ़ा था? बुद्धा जी ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। जॉयफुल, ग्रैटिट्यूड मीन्स शुक्राना, एंड जॉय मीन्स एक्साइटमेंट। यही कहा है ना बुद्धा जी ने, gratitude and joy. We have no cause for anything but gratitude and joy. So gratitude means शुक्राना, joy means excitement. Joy means excitement में रहना, joyful रहना। ये जो gratitude है वो मैजिक से आता है, और ये जो हमारे जो फीलिंग्स हैं, जो हमारा जॉयफुल, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, ये सब पावर बुक से आता है, जो एक रोंडा की ही बुक है। वो दैट इज अ डिफरेंट बुक, दैट इज अबाउट लव एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स। वो भी उसका जो एक फीलिंग चार्ट है, आई शेयर इट विद यू गाइस। फीलिंग चार्ट के बारे में भी आई टेल यू। तो ये पावर की दुनिया से आता है। अब मैजिक करना आ गया, अब हमको ग्रैटिट्यूड तो करना आ गया, हाँ थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच, बट हमारे वो पावर्स नहीं है। अब किसी को नहीं, कोई हमको थैंक यू बोलता है ऐसे आलस में, थैंक यू, हाँ यार थैंक यू यार तूने, थैंक्स यार, थैंक्स। ये क्या थैंक यू है? उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई पावर नहीं है। अब एक
आपने किसी के लिए कुछ किया और वो आपको इतना अप्रिशिएट कर रहा है जॉयफुलनेस में कि थैंक यू, मतलब इतना दिल से थैंक यू कर रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, और वो पहले वाले थैंक यू में आपका क्या रिएक्शन होगा। सो जॉयफुल होना, ग्रैटिट्यूड के साथ साथ जॉयफुल, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक, आनंद में, और वेरी हैप्पी, वेरी पीसफुल आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट they if they go together you will get wonders. अच्छा, किसी ने आपको सॉरी बोल दिया, आप हाँ यार चल ठीक है यार, तूने मेरे लिए बहुत अच्छा करा, चल सॉरी यार, सॉरी थैंक यू यार, चल थैंक यू यार, तूने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, तो क्या फीलिंग आई वो, भाई एहसान थोड़ी किया, मत बोल दो थैंक यू। सो दीज आर द थिंग्स विच गोज, लोगों को लगता है कि अच्छा, एक चीज ये लगता है कि लोगों को ये लगता है कि हमको तो वी आर वेरी मैनर्सफुल पीपल, मैनर्स वाइज हमको थैंक यू करना आता है, किसी ने हमारे लिए गेट खोला थैंक यू, किसी ने हमें पैसे दिए थैंक यू, थैंक यू बोलना इज अ डिफरेंट थिंग. This is not the only thing. Magic book is one of the best thing to teach us how to do gratitude with our heart, with our feelings, with our good thoughts. It's not about only कि हाँ thank you, तूने मुझे मेरे लिए काम किया, हाँ thank you, चल thank you. Not just speaking thank you. It's feeling thank you. It's being thankful. शुक्राने में रहना, शुक्राना करना और शुक्राने में रहना are two different things. हाँ जी, Simran, please read. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between heavens and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. हाँ, From the great. लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा. कृष्ण ने कहा था उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं. अगर कृष्ण जी को जो भी दिया जा रहा है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं. कृष्ण जी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, हम लोग सब जानते हैं, उनके माँ बाप छूटे, फिर जो उनकी राधा जी छूटी, जो भी उनके साथ हुआ, वो सारथी बने, या क्या वो उनकी जीवन में कभी कोई मुश्किलें नहीं आई होंगी. मगर इफ वी क्लोज आवर आईज एंड वी गेट कृष्ण जी फेस इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, तो हमें क्या दिखता है? सबसे बड़ी चीज कृष्ण जी की हमें क्या याद रहती है? उनकी स्माइल, कितनी मीठी सी उनकी प्यारी सी स्माइल, हमेशा हमेशा. मुझे तो वो अभी तक वो जो एक कृष्ण जी का अभी आता भी है, आई तो ऑलवेज सी कृष्ण जी इज इन हिम. इतनी ब्यूटीफुल स्माइल है उनकी फेस पे, क्या उनके जीवन में मुश्किलें नहीं आई होंगी? तो उनको जो भी मिला, कृष्ण जी ने कहा उन्हें जो भी दिया जाता है वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं. Whatever is given to you, accept it happily, happily. तो जो चीज जैसे है हमारे पास उसको वैसे ही स्वीकार करके ग्रैटिट्यूड में रहना अगर हम रहते हैं तो ये गारंटेड है कि दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास आ सकती है. ये गारंटेड है, ये बुक में लिखा हुआ है, इट्स रिटन. इफ इट्स रिटन, इट इज गारंटीड. वो हमारे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आएंगी और हम कैसे उनको अपने पास में ला सकते हैं. मगर अगर हम उस चीज को यथा स्वरूप स्वीकार नहीं करते हैं, यथा स्वरूप एज इट इज, यथा स्वरूप मीन्स एज इट इज, अगर हम उसको यथा स्वरूप स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो क्या हमें वो अपने सपनों की दुनिया मिलेगी? जब हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं अब उसको यथा स्वरूप, तो हम ग्रेटफुल नहीं हो सकते. इफ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग्स एज दे आर, वी कैन नॉट बी ग्रेटफुल. सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, वी ईदर वी कैन बी ग्रेटफुल और वी कैन बी अनग्रेटफुल. हम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते हैं. अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हम कंप्लेंट्स नहीं कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट एवरी एरिया. एक एरिया को उठा के देखते हैं. अगर हम अपनी हेल्थ के लिए
बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत ग्रेटफुल है। तो अगर हमें कुछ भी हेल्थ का ब्रेकडाउन आता है तो हम उसमें अनग्रेटफुल नहीं रहेंगे, हम कहेंगे शुक्राना भगवान कि मेरी ये चीज तो ठीक चल रही है ना। हम किसी और दूसरी बॉडी पार्ट को पकड़ के उसको शुक्राना करने लगेंगे अगर हम सच में अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं। अगर हम कहते हैं कि अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं मगर एक हमको हल्की सी चोट आ जाती है या हमारी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम अगर उसी में ही रह गए कि मेरे साथ क्यों हुआ, बहुत दर्द हो रहा है, ये वो, तो वी आर नॉट ग्रेटफुल। हम कभी थे ही नहीं। हमें लगता था कि हम हैं बट हम नहीं थे। सेटिस्फेक्शन में रहना इज अ फर्स्ट स्टेप टू बी ग्रेटफुल। सेटिस्फाइड होना इज अ फर्स्ट स्टेप टू बी ग्रेटफुल। अब हम देखेंगे कि क्या हम सेटिस्फाइड हैं। आर वी सेटिस्फाइड जो हमारे पास है अभी, किसी भी चीज को जिसको हम समझते हैं कि हमारी लाइफ का ब्रेकडाउन है, तो हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। इधर वो रिलेशनशिप है या हेल्थ है या पैसा है या करियर है या बच्चे हैं या सास है या पति है या बीवी है, कोई भी है, या ऑफिस है, एम्प्लॉयज हैं, जॉब है, बॉस है, क्या हम उनको एज इट इज स्वीकार करते हैं, यथा स्वरूप स्वीकार करते हैं? नहीं करते। मैं भी नहीं करती। कभी कभी मैं भी नहीं करती, कभी कभी नहीं, हमेशा ही नहीं करते। कभी कभी हम शायद ग्रैटिट्यूड में होते हैं। मगर हमारे अंदर का जो बेसिक नेचर है वो कंप्लेनिंग ही है। दैट इज कंप्लेनिंग। हम अपने अपने अंदर झांक के देख सकते हैं, मगर वो ही हमको ठीक करना है। इसीलिए आज हम इस जर्नी में हैं। दैट्स व्हाई वी आर इन दिस जर्नी। सो बी इन जॉय, आनंद। अगर आज हमने किसी होटल में डिनर किया है, 5 स्टार होटल में डिनर किया है, वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी एक्साइटेड, वेरी जॉयफुल। मगर कल अगर हमने घर में येलो दाल और राइस खाई है, उसमें भी वेरी हैप्पी, वेरी पीस, वेरी ब्लिसफुल। ये नहीं कि यार दाल क्यों बना दी, दाल में नमक तो है ही नहीं, चावल कच्चे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी सी, जो हमें हमें पता भी नहीं होता कि हम बोल जाते हैं। जैसे हम भी अपने डोमेस्टिक हेल्प से ये क्या कर दिया, पानी चाय में ये चीनी क्यों तेज कर दी, दूध उबल गया, ये हो गया, वो हो गया। 100 चीजें, 100 नहीं 1000 चीजें हम रोज बोलते हैं। सो ऑब्वियसली वो ग्रेटफुल चीजें तो नहीं है, वो कंप्लेंट्स ही हैं जो हम रोज बोलते हैं। तो जो हमारे पास है कि आज अगर हम टैक्सी में जा रहे हैं या हम कैब से जा रहे हैं या रिक्शा में जा रहे हैं, हम ऑटो में जा रहे हैं, एवरीवेयर पीस, ब्लिस, ग्रेटफुलनेस हम अपने अपने झांक के देख सकते हैं कि हम करते हैं। सो व्हाई बिकम joyful? Because joyfulness will attract more joyfulness. Peace will attract more peace. जो चीज हम करेंगे, जो चीज हम सोचेंगे, वो ही हमको वापस मिलेगा। Like attracts like. कृष्ण ने कहा था जो भी हमारे पास है उसी में खुश रहना, अप्रिशिएट करने से ये दुनिया, जो हमारे सपनों की दुनिया है, वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। जो हमारे पास है उसको खुशी से एक्सेप्ट करने के बाद जो जीवन में हम चाहते हैं वैसा ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। मगर क्या हम वो स्वीकार करते हैं? क्या हम खुश हैं उन चीजों में, इन एवरी एरिया? फीलिंग्स में जो भी है, फीलिंग्स में हम खुश हैं? फीलिंग चार्ट जो होता है, अभी मेरे पास, आई डोंट हैव द बुक अभी राइट नाउ, मैं कल अपने पास में वो बुक रखूंगी एंड आई शेयर द फीलिंग चार्ट इन द ग्रुप ऑल्सो। क्या हम अबव द लाइन फीलिंग्स में हैं? मतलब उसमें एक लाइन होती है चार्ट में, उसके ऊपर रोशनी की तरफ जो फीलिंग्स है वो जॉयफुल, एक्साइटमेंट, हैप्पी, और जो उसके लाइन के नीचे जो अंधेरे की फीलिंग्स हैं,
इरिटेशन, फियर, जेलिसी, एनवी, ऐसा वो चार्ट में बना हुआ है. आई विल शेयर द चार्ट. इन सम और अनदर थिंग, क्या हम कंप्लेंट्स नहीं करते? वी हैव टू सी आवरसेल्व्स. हमें ये वैसा चाहिए, हमें पति ऐसा वैसा चाहिए, बच्चे वैसे चाहिए, हमें पैसा वैसा चाहिए. तो अगर हमें वैसा 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 सब कुछ चाहिए, तो हमारे पास जो अभी है ऐसा ऐसा ऐसा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो हमें सब कुछ वैसा 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 मिलेगा. क्या हम एक्सेप्ट करते हैं? हम प्लीज, हम अपनी आज लाइफ में देखेंगे कि हर एक जो भी हमारे साथ आसपास लोग जुड़े हुए हैं, क्या वो जैसे हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं? क्या नहीं हम सोचते कि यार ये चेंज हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, आज मेरा हस्बैंड चेंज हो जाए, मेरे को टाइम देने लगे तो मैं खुश होंगी. मगर क्या होगा, हम पहले खुश होंगे तो हमारे मुताबिक सब चीजें शुरू होंगी. हाँ जी सिमरन, यू कैन रीड. From the Australian Aborigines to the African to the Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. हाँ जी, तो अब इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि सम्राट डेविड ने पूरे संसार की उस हर चीज को धन्यवाद देने के लिए कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है. अब हम लोगों के हिसाब से ये धरती है और स्वर्ग ऊपर है. हम लोगों के हिसाब से ये धरती है, स्वर्ग ऊपर है. मगर स्वर्ग और नर्क क्या है, किसी को पता नहीं है कि स्वर्ग जाके ऊपर स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा या क्या होगा, ये आज तक किसी को पता नहीं चला है. मगर स्वर्ग और नर्क दोनों हम यही भोग के जाते हैं. स्वर्ग और नर्क यही है. स्वर्ग के लेवल्स हैं, स्वर्ग के भी लेवल्स हैं. स्वर्ग के लेवल क्या है? अब किसी का स्वर्ग है कि उसको यहाँ का स्वर्ग, उसके लिए जो स्वर्ग है उसको ये है कि किसी बिजनेसमैन का स्वर्ग है कि वो एक आइलैंड पे है एंड यू नो बीच पे के है. मतलब हर किसी के अलग अलग स्वर्ग है यार. किसी लेडी का स्वर्ग है कि वो आराम से बैठी हुई है, उसको काम नहीं करना. हाउसवाइफ का स्वर्ग है कि उसको काम नहीं करना पड़ रहा है और सब उसके लिए काम कर रहे हैं. और लेवल्स अलग अलग हैं सबके स्वर्ग के. मेरा स्वर्ग शायद कुछ और है, आपका स्वर्ग कुछ और है, सिमरन का स्वर्ग कुछ और है. आप अपना देखो कि आपका स्वर्ग क्या है. अब स्वर्ग के लेवल्स हैं. स्वर्ग मीन्स हमारी मनचाही चीज का मिलना, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो हमारे लिए वो स्वर्ग है. हर किसी का हेवन अलग है. ऊपर हम ये इच्छा रखते हैं कि हम ऊपर जाके हमें स्वर्ग मिले, मगर पहले हमको यहाँ अपने लिए स्वर्ग क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम एलिजिबल होंगे ऊपर जाके स्वर्ग हासिल करने के. ऊपर तो खैर पता ही नहीं किसी को, बट एक जो कहावत बनी हुई है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. हमें ह्यूमन बॉडी क्यों मिली है, अपना क्यों मिली है हमें ह्यूमन बॉडी? कि हम ये वाली अपनी इच्छाएं पूरी करें और उसके बाद जब हम सेटिस्फाइड हो जाएं तो हम अपनी आत्मिक इच्छा भी पूरी करें. ह्यूमन बॉडी मिलने का मतलब है कि उसके साथ कनेक्शन बनाना. और वो कनेक्शन कब बन सकता है? जब हमारी भौतिक जरूरतें पूरी हो जाएंगी. अब भौतिक जरूरतें भी हर किसी की अलग अलग है. धरती और स्वर्ग में जो भी कुछ आया उसको ग्रैटिट्यूड करना है, तभी हम अपने मन चाहे स्वर्ग में पहुंच सकते हैं. धरती और स्वर्ग के बीच में, चलो अगर ये भी हम नहीं माने कि चलो ऊपर स्वर्ग है और ये धरती है, तो धरती और ऊपर के स्वर्ग में क्या क्या आया? सब कुछ ही है. रिश्ते हैं,
चीजें हैं, पैसे हैं, लोग हैं, सिचुएशंस हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, सूरज है, धरती माता है, ब्रह्मांड है, क्या कुछ नहीं है, उनको सबको ग्रेटिट्यूड करना, सो दैट हम अपनी मन चाही स्थिति में पहुंचे, मन चाहे स्वर्ग की हम जो इच्छा रखते हैं वो हमारे पास पूरी हो जाए। और इसमें अब ये लिखा हुआ है कि जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं नजर आता है तो दोष आपका ही है। अगर हमें कोई रीजन नहीं दिख रहा है थैंक यू करने का तो गड़बड़ हमारे में ही है। अगर हम कहते हैं कि हम किस चीज का थैंक यू करें, किस चीज का, तो गड़बड़ हमारे में है। वो गड़बड़ कम और वो अज्ञानता ज्यादा है, वो अज्ञानता ज्यादा है हमारे अंदर। ये अज्ञानता को दूर करने के लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम सोचे कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, किसी ने बहुत बुरा किया, मैं उसको थैंक यू कर ही नहीं सकती, बहुत बुरा किया किसी ने हमारे साथ, कैसे करें? मगर ढूंढना किसको है? हमको ढूंढना है कि क्यों करेंगे, किस चीज को लेके करेंगे। यहीं से वो ज्ञानता दूर होनी शुरू होगी। आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा करा है, कितना भी बुरा करा है, कुछ 1.1% कोई चीज कुछ तो अच्छी होगी, कुछ, बस उसी को थैंक यू करना है, उसी को थैंक यू करना। सिचुएशंस है, कैसी भी सिचुएशन है, कुछ तो अच्छा होगा। मैं नहीं कहती 10 चीजें अच्छी होंगी, एक नहीं तो आधी तो अच्छी होगी। अगर नहीं भी है अच्छी, चलो नहीं भी है, उसको कैसे लेंगे कि हाँ इस सिचुएशन ने मुझे कुछ सिखाया है, तो उस लर्निंग को, उस सीख को तो थैंक यू कर सकते हैं। ढूंढना हमको है, चॉइस हमारी है। आप, मेरे लिए आप लोग नहीं ढूंढ सकते, आपके लिए मैं नहीं ढूंढ सकती। अपनी अपनी लाइफ को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब सोचते हैं कि यार अब हमारा नेचर नहीं चेंज हो सकता, अब हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, हमारी इतनी उम्र होगी, अब कैसे चेंज करेंगे? अपना कैरेक्टरिस्टिक बदलना मुश्किल है। बट इफ वी थिंक वी शुड स्टॉप हियर, वो पीछे जो निकल गया वो निकल गया। वी शुड स्टॉप हियर एंड थिंक फॉर द फ्यूचर। Are we ready to pay the things we have been facing it from the past few years or past few our life, past our life? क्या हम रेडी हैं उन चीजों को झेलने के लिए जो अब तक हम झेल रहे हैं? उसके बेस को लेके ही हमको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना नेचर, अपनी चीजें बदलनी पड़ती है, बदलनी पड़ेंगी। और ये हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। हम कहते हैं हमारा नेचर है, नहीं बदल सकता, सब बदलता है। मेरा बदला है शायद, पता नहीं, मेरे को जो जानते हैं वही बताएंगे मेरा बदला है कि नहीं। पर मुझे लगता है कि मैं अपने आप में बहुत काम, बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा फील करती हूँ। आई फील वेरी गुड। हाँ जी सिमरन पढ़ो। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King, the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. हाँ ओके। सो अब ये सब इतनी बड़ी बड़ी महान हस्तियां थी, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी, उनको ये समझ आ गया था ये लॉ क्या है। एज हम लोग को, जितने लोगों के बारे में हम लोग को पता है कि मदर टेरेसा क्या थी, वो शी वॉज गॉड। महात्मा गांधी क्या थे, आई डोंट नो, बट जो सुनने में आता है हम्बल, और इतने बड़े वो बने और आज तक भी उनको याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ये लॉ समझ आ गया था। लॉ समझने के बाद इन्होंने ग्रैटिट्यूड किया। दे न्यू कि कैसे पॉजिटिविटी में रहना है और हर किसी का कैसे ग्रैटिट्यूड करना है। इधर वो कोई भी सिचुएशन है, नहीं है, क्या नहीं है, अच्छी है, बुरी है, क्या फर्क पड़ता है?
क्या फर्क पड़ता है, अच्छी है बुरी है, सिचुएशंस हमको कैसे बदल सकती है, एक बाहर की चीज हमारे अंदर को कैसे बदल सकती है। खुशी और दुख हमारे अंदर है, वो बाहर से नहीं मिलता हमको। हाँ जी पढ़ो। एल्बर्ट कहाँ से पढ़ना है? Albert, हाँ, Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. तो आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे। अब अगर हम कहें कि साइंटिस्ट में रह के और भी बहुत साइंटिस्ट हैं, ये कुछ साइंटिस्ट का नाम क्यों आता है? बिकॉज इन्होंने अपनी साइंस में इस ग्रेटिट्यूड को इन्वॉल्व किया है, तो आज तक हम इनके नाम पढ़ते आ रहे हैं। अब जिसको लगता है कि मैंने ये किया, अब मुझे लगता है कि मैं ये सेशन कर रही हूँ, मैंने ऑर्गेनाइज किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मैं आ गई ना। मैं मीन्स अहम मीन्स अहंकार। तो एक बहुत फाइन लाइन होती है, बहुत फाइन लाइन होती है, ये मैं की दुनिया होती है। इस दुनिया, वो शुक्राने की दुनिया से थोड़ी सी दूर चला जाएगा, उसमें ईगो, एरोगेंस, ये सब आ जाता है, जो सोचता है कि हाँ ये मैंने किया, मेरे जैसा तो कोई काम कर ही नहीं सकता। बट अगर ये मैं कहती हूँ कि ये मैं कर रही हूँ, ये बट मैं क्यों कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ? आप लोग नहीं होगे तो मैं क्या करूंगी इस सेशन का? मैं इस सेशन को करने के लिए कितना लोगों का कंट्रीब्यूशन है, आई कैन टेल यू। मेरी बिजली का कंट्रीब्यूशन है, जूम का कंट्रीब्यूशन है, वाईफाई का कंट्रीब्यूशन है, ये लैपटॉप का कंट्रीब्यूशन है, टेबल, चेयर, पानी, कितना भी थैंक यू कर लूं, कितना भी थैंक यू कम है, खत्म ही नहीं होगा। आप कितना डीप जा सकते हो, हम लोग सोच भी नहीं सकते हम कितना डीप जा सकते हैं। अगर मैं यहीं बैठे बैठे समझो कि मैं इस पानी का थैंक यू करती हूँ, कि मेरे को ये सेशन में मैं पानी पीती हूँ तो मेरा गला ठीक रहता है, मैं इसका थैंक यू कर रही हूँ। तो अगर मैं सिर्फ पानी का भी थैंक यू करूँ ना, इसमें भी हम कितना डीप जा सकते हैं, किस नदी से आया है, किस डैम से आया है, कैसे प्यूरिफाई हुआ है, पाइपलाइन कैसे किसने बिछाई मेरे घर तक, आरओ कौन लगा के गया, आरओ में कैसे प्यूरिफाई हुआ। मतलब कितने लोग जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं उनका थैंक यू कर सकती हूँ। ये इतना डीप है। आप जितना डीप कर सकते हो आप उतना डीप करो, मगर हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किसको करना है, किसको नहीं करना। मतलब मैं यहाँ तक आज बोल पाने में कितने लोगों के कंधे पे खड़ी हूँ, कितने लोगों के कंधे पे खड़ी हूँ, कितना शुक्राना ड्यू है मेरा, बहुत 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 शुक्राना ड्यू है। सिर्फ अभी तो सिर्फ एक इतने से पानी की बात करी है, इतने से पानी की, तो एक चीज में हम कितना भी घुस जाएं वो भी कम है शुक्राना करने के लिए। हाँ जी। When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and the prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि हम किसी की भी, अगर हम किसी भी हमें लगता है हम इस एरिया में समृद्ध हैं, वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड, तो हमको
हमको नहीं पता, शायद उस एरिया में हमको वो एप्रिसिएशन हमने करी है, हमने काफी लोगों के शुक्राने के कर्जे उस एरिया में उतारे हैं, हमको शायद नहीं पता होगा। मगर आज अगर हमें लगता है कि हमारा इस एरिया में ब्रेकडाउन चल रहा है, तो हम कई लोगों के कर्जदार हैं, हम कई लोगों के कर्जों के हमको वो कर्जे ड्यू है हमारे लिए, तो वो उनके कर्जे उतारने हैं हमको, कई लोगों के, कई चीजों के, कई सिचुएशंस के, मैनी मोर थिंग्स। जितना हम ज्यादा कर्जे उतारेंगे उतना आगे सुंदर जीवन को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कर्जे मीन्स, मेरे कहने का मतलब है ग्रैटिट्यूड। कर्जे पैसों के कर्जे नहीं, शुक्राने के कर्जे, ग्रैटिट्यूड के कर्जे। शायद हमने पीछे अपनी लाइफ में, इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में किसी को कितना दुख दे दिया होगा कि जो आज जिस एरिया में हम चाहते हैं हम ठीक हों, वो हम नहीं ठीक हो पा रहे। अब पास्ट लाइफ को तो हमको भुगतना ही भुगतना है, मगर इस लाइफ में अगर हमको लगता है कि हम ये सब कुछ ठीक कर पा रहे हैं, तो हम उसको ठीक करेंगे ना। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना पड़ता है। अब हम अपने अगर बड़े लोगों, बुजुर्गों को देख ले, वो उन्होंने ये मैजिक बुक नहीं पढ़ी थी, मगर वो एक मतलब सेटिस्फाइड थे, वो बड़े पैशनेट, वो भी कहते थे शुक्र करो, शुक्र करो, कोई बात नहीं, छट दे, छट दे, छट दे, शुक्राना, 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 एक चुप 100 सुख। क्यों कहते थे? उनको शायद ये लॉ के बारे में नहीं पता था, मगर उनको कुछ तो ये पता था कि ये करने से हमारे जीवन सफल बनता है। तो आज भी जो भी अच्छे बुजुर्ग होते हैं वो यही बोलते हैं, लेट इट बी, लीव लीव, जो कि खुद भी सुखी है और वो दूसरों को भी सुख देते हैं। और आप ये सोचो कि जो बड़े बुजुर्ग इस चीज को नहीं उन्होंने अपनाया, या वो आज किसी ना किसी जद्दोजहद से जूझ रहे होते हैं, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, कुछ भी हो सकता है। आर वी रेडी टू live this kind of life later? Do we expect our life to be peaceful? Yes. If yes, then we have to practice gratitude. Then we have to practice law of attraction. Then we have to practice manifestation with good feelings and good thoughts. बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, इसलिए इतना डिटेल्ड मैं नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि हमारे करने को हम फटाफट चैप्टर्स खत्म कर सकते हैं। तो ये 1 महीने से ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि आज 3rd डे हो गया और अभी हमारे चैप्टर शुरू नहीं हुए। इसीलिए इतना डिटेल्ड है कि हमें समझ आए कि हमको ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, किन फीलिंग्स में करना है। हाँ जी, माय डिस्कवरी। My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure. I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. ओके, सो हम सोचते हैं, मेरी खोज, अभी मैम अपने बारे में बता रही है, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। अब अगर हम सोचे कि हमें थैंक यू करना आता है, वी आर वेल मैनर्ड, वी आर एजुकेटेड, मैनर्स वाइज तो हमें पता है थैंक यू बोलना है, बट एक्चुअली ग्रैटिट्यूड के क्या मायने हैं वो आज तक हमको नहीं पता। क्या मायने हैं ग्रैटिट्यूड के, वो मुझको नहीं पता। आई एम लर्निंग एवरी डे, आई एम लर्निंग एवरी डे, आई विल लर्न टिल माई लास्ट। मुझे नहीं पता कि कैसे शुक्राने होते हैं। आई आस्क माई गॉड टू टेल मी द वे हाउ टू डू ग्रैटिट्यूड।
कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम बीइंग ग्रेटफुल हो जाएं। डूइंग तो हम कर देते हैं, डूइंग हम कर देते हैं कि थैंक यू, इनको थैंक यू बोल दिया हमने, अपनी डूइंग कर दी। अब हम डूइंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो हम डूइंग कर रहे हैं वो हमें वापस मिलेगा। तो इसमें भी हमारा सेल्फिशनेस है। डूइंग ग्रेटिट्यूड एंड बीइंग ग्रेटिट्यूड। बीइंग मीन्स कि हम हैं ही शुक्राने में, हम हैं ही शुक्राने में। कुछ भी है, एनीथिंग, हम शुक्राने में हैं। हम शुक्राना कर नहीं रहे, हम शुक्राने के अंदर हैं। बीइंग। हाँ जी। द ट्रूथ इज, यहीं से पढ़ना ना, द ट्रूथ इज। Hanji. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt, and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. सो हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हर चीज में हम मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। हम अपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हम अपनी हेल्थ को लेके बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बट हमें रिजल्ट्स नहीं आ रही होती। मुश्किलें हैं, स्ट्रगल है, स्ट्रगल की लाइफ है। हम क्या लैक कर रहे हैं इसमें? हम सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड लैक कर रहे हैं इसमें। आज अगर हम उसी मेहनत के साथ अगर हम ग्रैटिट्यूड को डाल दें, मिक्स कर दें, इन्वॉल्व कर दें, तो हमारी लाइफ यूं स्पीड पकड़ेगी और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे। हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, ये हमें तो ये चीज मिल ही नहीं सकती, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो ही नहीं सकता, एक्सेट्रा। तो ये एक तरह की जीवन है कि हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता। वेयर एज मोस्टली जो हम लोग मोस्टली ये लोग जी रहे होते हैं। और एक दूसरी लाइफ है कि जो हम 30 दिनों में सीखेंगे कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट ग्रैटिट्यूड इज द की, इज द प्रैक्टिस, कि हम कैसे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। हम ये सोचें, अच्छा अब हम ये सोचें कि हाँ हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, हम मैनिफेस्टेशन करेंगे और हो गया, खत्म हो गया, हमने समझ लिया। उसके पीछे हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है। सुबह हमने मैनिफेस्टेशन कर लिया, हमने अपने लिए 10 पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद नौकर ने ये क्यों कर दिया, कूड़े वाला नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, तो कहाँ गई वो मैनिफेस्टेशन? वो जीरो हो गई, दैट इज जीरो। तो हम आगे आगे जाके इसी को सीखेंगे कि हमको कैसे ग्रैटिट्यूड के साथ साथ अपनी रोज डेली रूटीन को भी सेट रखना है। और उसके बाद जो चीज आज हमारे पास नहीं है या हमें नहीं मिल पा रही है, अगर हम उसको, अपनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे और ग्रैटिट्यूड लाएंगे, तो ये लाइफ हमारी इतनी स्मूथ हो जाएगी दैट वी वोंट, हमें खुद को विश्वास नहीं होगा कि ये हो कैसे। So if we want that kind of life, we have to practice gratitude. And we have to do the assignments and dedicatedly, मतलब शिद्दत से करना है कि जैसे हमें और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ अपने सपने नजर आ रहे हैं। तो जब हमें सिर्फ अपने सपने नजर आएंगे तो हम ये करेंगे, अच्छे से करेंगे। वी हैव टू प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स कि हमको करनी है। हाँ जी, पढ़ो। While I was what would be termed as healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. तो
वी आर नॉट लिविंग, वी आर सर्वाइविंग। घर में, ऑफिस में, मेड नहीं आई आज, अखबार वाला नहीं आया, प्रेस वाले ने कपड़े जला दिए। कैन वी सी आवर लाइव्स? कैन वी सी आवर लाइव्स कि हम क्या रोज की जीवन जीते हैं? मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि जैसे कहीं आग लगी है, उसकी चिंगारियां रोज 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 आ रही है हमारे ऊपर, और हम बस वो फायर फाइटर बन के खड़े रहते हैं, आज इस आग को बुझाएंगे, आज इस आग को बुझाएंगे, आज इस आग को बुझाएंगे। रोज कोई ना कोई चिंगारी उठ के आ जाती है। आज बच्चे की चिंगारी आ गई, उसने बहुत बदतमीजी कर दी, बस उसको लेके हम इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा कैसे सुधरेगा। वो बच्चे के ऊपर थोड़ा उसको शांत किया, पानी डाला, फिर एक दूसरी चिंगारी आ गई, आज तो मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे से बोल नहीं रही, या उसने ऐसे कर दी, मेरी बिचिंग कर दी, उस को उसको हम पोछेंगे। देन उसके बाद हमारी ऑफिस में हमारे बॉस ने आज हमारी उतार दी स्टाफ के सामने, ये चिंगारी आ गई। फिर मेरे पति के साथ झगड़ा हो गया, ये चिंगारी आ गई। यू नो, तो हम वी आर हियर फायर फाइटर बन के हम अपनी चिंगारियां वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं हम रोज अपनी चिंगारियों की। सो हमको यही करते रहना है, या वो उस आग को ठंडा करना है, उस आग को ठंडा करना है। सो हाउ कैन वी लिव द लाइफ ऑफ ब्लिस, पीस, स्मूथनेस? लेट्स सी, विल रीड। हाँ जी। I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. तो इस मैजिकल जर्नी में जो भी लोग पहले से हैं, जिन्होंने भी ये पहले से किया होगा, उनकी लाइफ बहुत, अगर मैं कहती हूँ चलो पूरी नहीं हुई होगी, मैं मानती हूँ अभी बहुत चीजें बाकी होंगी, बट कुछ कुछ पार्ट्स में तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हुई होगी। दैट इज, आई एम प्रिटी श्योर। अगर किसी की हुई है, अगर ये जिन्होंने जो ये पहली जर्नी में पहला उन्होंने जर्नी करी हुई है, और कुछ भी अगर चेंज हुआ है, कुछ भी, सो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो यस, सो दैट जो नए लोग हैं, जो नए लोग जुड़े हैं, उनको एक सपोर्ट मिलेगा कि हाँ इस चीज से जरूर कुछ ना कुछ होता ही है, होता है। सो जिन्होंने पहले ये बुक करी हुई है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखो यस, अगर कुछ भी फर्क पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। कुछ नहीं होगा तो एक कोने में एक सेटिस्फेक्शन तो पक्का है, पक्का रहती होगी कि हाँ यार ठीक है, इट्स ओके, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। ये तो पक्का हुआ है, ये तो पक्का होगा। जितनी प्रैक्टिस उतना ब्लिस मीन्स स्वर्ग मुझे अभी, मतलब ब्लिस मीन्स स्वर्ग। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना मनचाही चीजों का मिलना। तो मैं अपनी फीलिंग बता रही थी, मुझे अभी 3 दिन हुआ है, बट आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम फीलिंग सो गुड। मुझे कितनी एक्साइटमेंट होती है यहाँ पे आने से पहले कि हाँ 3 बजने वाले हैं, आई हैव टू वाइंड अप एवरीथिंग, एंड इट्स अमेजिंग। मुझे बहुत आई फील सो गुड। और जब मैं देखती हूँ कि आप सब लोग भी टाइमली आ रहे हैं, मेरे से पहले भी आए होते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ टू चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड एक डिफरेंट काइंड ऑफ पीस रहता है लाइफ में, कुछ तो अलग है, चाहे रिश्तों में, मतलब कुछ तो अलग रहता है, लगता ही है कि हाँ वी आर सेटिस्फाइड। शायद थोड़ा थोड़ा जो शायद थोड़ा कम लोगों, मतलब कम सेटिस्फेक्शन होती होगी, मगर मैं ये नहीं कहती कि 100% होगी, मगर मैं ये नहीं कहती कि 0% होगी। उस बीच में किसी ना किसी पॉइंट तक तो सेटिस्फेक्शन है ही है। सेटिस्फेक्शन की कुछ भी है, कुछ भी है। आज अगर रिक्शा पे भी जा रहे हैं तो सेटिस्फाइड है, मर्सिडीज में भी जा रहे हैं तो भी सेटिस्फाइड है, चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हैं तो भी सेटिस्फाइड है, कैब पे जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं तो भी सेटिस्फाइड है। इट्स दैट काइंड ऑफ satisfaction. हाँ जी। For the first time in my life, I became debt
free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. वेरी नाइस। तो रोंडा ने अपने बारे में बताया कि पहले वो डेट्स में थी और उनकी लाइफ चल रही थी, लिविंग नॉट लिविंग, सर्वाइविंग, सब कुछ ओके था। बट व्हेन शी came across this journey of gratitude, her life totally changed. So if we want to change our life, we have to go through these kind of practices every day. every day के assignments होंगे। डे 1 से हम डे चैप्टर 1 जब हमारा शुरू होगा, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। सो यू टेल मी प्लीज, अगर हम ये वाला एक टॉपिक आज कर लें, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ, if we can do this, क्योंकि it's already 4:01, I have no problem, मैं 10-15 मिनट में ये हो जाएगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। So are you okay to do this chapter, do this part? Okay, thank you so much. हाँ जी, bring magic into your life, अपने जीवन में जादू को लाना। अब आप ये देखो, आप ये पिक्चर देख रहे हो, जिसके पास बुक नहीं है, आप स्क्रीन पे पिक्चर देखो कि एक बुक पड़ी हुई है, किचन में पड़ी हुई है। अब वहां पे ही जादू चल रहा है, किचन में ही उसके ऊपर रोशनी आ रही है बुक में। तो इस मैजिकल जर्नी में जो भी लोग होंगे, उनकी जीवन, इस मैजिकल जर्नी में जो भी हम लोग हैं, हमारा जीवन कहीं से भी, मतलब एवरी वेयर इज लाइफ, वो किचन में है या बाथरूम में या क्लास में है या ऑफिस में है या घर में है, एनीवेयर, जीवन हर जगह है। अब वो जीवन में हमको कहाँ से जादू लाना है, वो हमारे ऊपर है। आज अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरा मूड बहुत ही खराब है, तो क्या मेरी किचन में वो जादू आएगा? वो नेगेटिविटी ही आएगी। इतना सब सामान पड़ा है, मैं कुछ भी जो मैं सोच रही हूँ, मैं भगवान का नाम लेके खाना बना रही हूँ, मैं जिसके लिए खाना बना रही हूँ, मैं उसके लिए अच्छा सोच रही हूँ कि मे गॉड ब्लेस हिम और हर, मे शी गेट ऑल द हैप्पीनेस और ही गेट ऑल द हैप्पीनेस। तो क्या मेरी किचन में जादू आएगा? और जब हम टॉयलेट में जाते हैं, सबसे ज्यादा टेंशन तो हमको टॉयलेट में होती है, जो हम सोच रहे होते हैं। तो जब हम टॉयलेट में भी हो, तो वी शुड थैंक आवर बॉडी पार्ट्स, आर एक्सक्रीटरी सिस्टम, आर यूरिनरी ब्लैडर, आर इंटेस्टाइन्स। मतलब बाथरूम इज तो सबसे गुड जगह, सबसे गुड प्लेस टू बी इन ग्रैटिट्यूड। ब्रश करते हुए, टॉयलेट करते हुए, नहाते हुए, मतलब जब हम अगर हम यूरिन पास करें, तो अपनी यूरिनरी ब्लैडर को, अपनी किडनीज को थैंक यू करें। क्या कभी हमने अपनी किडनीज को थैंक यू करा? और आज किडनी में प्रॉब्लम हो गई तो कंप्लेंट्स 10 कर देंगे। सो एवरीवेयर, जीवन हर जगह है, और हर जगह, हर किसी भी तरह से जीवन में जादू लाना वो हमारे ऊपर है। हाँ जी, नो मैटर हु यू आर, No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty became prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives.
सो जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो हम लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही आते हैं। बट आफ्टर वी लीव द प्रैक्टिस, हम लोग जब भी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, वी कम टू दैट ओल्ड ट्रैक। जैसे जैसे हमको रोज नहाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम 3-4 दिन नहीं नहाएंगे तो हम विल स्टार्ट स्मेलिंग, हमें अपने आप से घिन होने लगेगी, बदबू आने लगेगी। सेम विद द ग्रैटिट्यूड। जैसे हमको शरीर को साफ रखना जरूरी है, वैसे ही हमको आत्मा को भी साफ रखना जरूरी है। आत्मा कैसे साफ होगी? गुड थॉट से, गुड फीलिंग से, ग्रैटिट्यूड से। सो अगर हमने ये मान लो हमने 30 डेज की बुक कर ली, उसके बाद हाँ जी हमको ग्रैटिट्यूड आ गया, वी आर वेरी हम बड़े परिपक्व हो गए कि हमको ग्रैटिट्यूड करना आ गया। दिस इज आवर बिगेस्ट मिस्टेक, कि हम सोचते हैं कि हाँ हमको आ गया। ये कभी नहीं आ सकता, हमको रोज सीखना है, ये रोज सीखना है। हम जैसे हम आप सिमरन पढ़ो, उसके बाद में बताती हूँ। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have never felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. वेट। तो हम जैसे हम ये ग्रैटिट्यूड जो अगर हमें लगता है कि हमको आ गया, दैट वी आर वेरी मच इन बिग मिस्टेक। हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम हिंदी स्कूल जाते हैं, हम पहले ABCD पढ़ते हैं, फिर हमारे सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये वो, हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश को ही ले लें कि हमको आगे जाके इंग्लिश करनी है, उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स होता है, उसके बाद इंग्लिश की पढ़ाई आप जितनी मर्जी कर लो, जितनी मर्जी डीप में चले जाओ, क्या वो खत्म हो जाती है कभी? जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, वो आज भी पढ़ रहे होते हैं। तो वो हमारी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। जो ये रीड कर रही हैं, ये लॉयर हैं, क्या इनकी पढ़ाई खत्म हो गई है? सिमरन, आपकी पढ़ाई कभी खत्म हो सकती है? कभी नहीं। तो वो पढ़ाई हमारी कभी भी खत्म नहीं होती है। जब हमारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं खत्म हो रही है, तो हम हमारी ग्रैटिट्यूड की पढ़ाई कैसे खत्म हो सकती है? वो तो हम जितना जितना एक, चलो सब्जेक्ट्स में तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट्स में तो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद चलो हमारी हमारी जॉब लग जाएगी या जो भी है, तो ये पढ़ाई तो हमको यूनिवर्स ने दी है, ये तो यूनिवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। उन चीजों से हमारी लाइफ चेंज नहीं हो जाती है, मगर ये यूनिवर्स की पढ़ाई से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। उन सब्जेक्ट से हमें समृद्धि नहीं आती है, इसको पढ़ने से हमें समृद्धि आएगी। शांति नहीं मिलती है वो पढ़ाई करने से, ये पढ़ाई करने से हमको शांति मिलेगी। So we should not stop doing gratitude. We should always learn, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में, we should always learn to do gratitude. अब इसमें क्या है? Be, do and have. अब आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या आप जो भी करना चाहते हो वो हो जाए, वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हो, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। बी, डू, हैव। बीइंग मीन्स होना, क्रिएट करना, होना। डूइंग मीन्स करना, डूइंग मीन्स रहना, उसमें रहना, सस्टेन करना। एंड हैविंग मीन्स आपको जो वो मिल गया उसको खत्म, मीन्स डिस्ट्रॉयर। बी, डू, हैव, ये 3 चीजें हैं। इसको हम हमारे जो हिंदू शास्त्र में हम कहेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बीइंग मीन्स ब्रह्मा, डूइंग मीन्स विष्णु, एंड महेश मीन्स डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर, शिव।
ब्रह्मा विष्णु महेश, हम अपनी ही दुनिया के ये तीनों हम खुद बन सकते हैं। बीइंग, डूइंग, हैविंग। पहले रहना शुक्राने में, फिर शुक्राना करना, और जो उन चीजों से हमें मिला है उसके बाद कनेक्शन। सो ये जो स्वर्ग और नर्क है वो यही है, और ये इस बात को सेकंड करता है। बी, डू, हैव, इट सेकंड्स द थिंग। और अपनी, अगर हम ऐसे ही अपनी ग्रैटिट्यूड की स्पीड बढ़ाते हैं तो इसी जन्म में हमें भौतिक और आत्मिक इच्छा की प्राप्ति होती है। भौतिक तो मिलेगी ही मिलेगी, मगर कब तक आप भौतिक इच्छाएं आपकी, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें कब तक भौतिक इच्छाओं की डिमांड है। अब वो डिमांड कभी ना कभी तो खत्म करनी पड़ेगी, वो आत्मिक के लिए। ये लालच और भूख, ये दो चीजें अलग अलग है। भूख खत्म हो जाती है, लालच खत्म नहीं होता। तो क्या क्या हम भूखे हैं या हम लालची हैं, ये हमको डिसाइड करना। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडर टू दिस बुक। एक बच्चे के एग्जाम में, एक बच्चे का एग्जाम होता है, एक 12th के बच्चे का एग्जाम है, वो अपनी जी जान लगा देगा नंबर लाने के लिए। मगर अब कई बच्चे होते हैं उनको डर लगता है एग्जाम से। ये स्कूल इज द वेरी गुड एग्जाम्पल टू सी कि हम ग्रेटिट्यूड की जर्नी में कैसे आगे बढ़ते हैं। छोटे सी क्लास से शुरू होते हैं, एग्जाम आता है, एग्जाम पास किया अपर लेवल, एग्जाम आया, एग्जाम पास किया अपर लेवल। तो ये एग्जाम्स कौन से हैं? हमारे ब्रेकडाउन ज्यादा एग्जाम्स। एक ब्रेकडाउन को हमने उसको पार किया अपर लेवल, एक ब्रेकडाउन को किया अपर लेवल। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको एग्जाम्स में कैसे पेपर देना है। हमको डिस्टिंक्शन से पास होना है या हमको पासिंग मार्क्स लेके पास होना है। मुझे तो डिस्टिंक्शन से होना है अपनी लाइफ के एग्जाम्स में, कि कितनी भी बड़ी आ जाए चैलेंज, मुझे पास होना है, मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है। और अच्छे मार्क्स से पास होने की पढ़ाई क्या है? ग्रैटिट्यूड, गुड फीलिंग्स, गुड थॉट्स, लेट गो, फॉरगिवनेस, सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। सो अपनी लाइफ के खुद एग्जाम्स में पास होने के लिए हम इस बुक को थोड़ा तो डेडिकेटेडली कर सकते हैं, क्योंकि वो हम खुद अपने एग्जाम्स में पास होंगे, और हमारी लाइफ के क्या एग्जाम्स है ये हमको ही पता है। एज यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यहीं से पढ़ना ना। हाँ जी. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. तो हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, शायद हो भी, मगर किन्हीं किन्हीं एरियाज में शायद ना भी हो, हमें नहीं पता। हमको अपना अपना जीवन देखना है। बट विद दिस प्रैक्टिस वी कैन फुलफिल आवर ड्रीम्स। बट नेगेटिविटी इतनी होती है कि हमें ये लगता है कि हमारे सपने तो कभी पूरे ही नहीं होंगे, मेरे को तो ये कभी मिल ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो कभी, मतलब अगर इतनी नेगेटिविटीज हैं तो व्हाई टू टॉक अबाउट नेगेटिविटीज? जो है उसके लिए हम पॉजिटिविटी क्यों नहीं देख सकते? मगर हमको नेगेटिविटीज ही दिखती हैं। जो हमारे पास है, जो हमारे पास पॉजिटिविटी है, उसको ही देख के हमको आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी किसकी लाइफ में नहीं होती? क्या बड़े से बड़े अंबानी की लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी? इतना स्टाफ, इतने लोग, इतनी इतनी चीजें, क्या नहीं होगी? क्या अमिताभ बच्चन की लाइफ में नेगेटिविटी नहीं होगी? मगर उनको ये लॉज पता है,
तभी आज वो इतनी ऊंचाइयों पर है। हम लोग को नहीं पता। हमारी हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। आज हम ग्रैटिट्यूड में हैं तो हम उसको इजीली पार कर जाएंगे। कल हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में नहीं होंगे तो वो हमें पहाड़ जितने लगेंगे। अब अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे जब तक लाइफ है, लाइक ईसीजी मशीन, ऊपर नीचे, कभी ऊपर ऊपर ऊपर, कभी नीचे नीचे नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब ईसीजी मशीन तो चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। सीधी कब हो जाएगी? जब हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो हमको सीधी तो लाइन अभी फिलहाल नहीं चाहिए, वो किसी को भी नहीं चाहिए, मगर वो ऊपर नीचे वो आएगी ही आएगी। ऐसे नहीं है कि ग्रैटिट्यूड करने से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, हमें कोई हेल्थ के इश्यूज ही नहीं आएंगे, हमें कोई रिलेशनशिप्स के इश्यूज ही नहीं आएंगे। वो आएंगे ही, वो आएंगे ही आएंगे। मगर अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वो हमें कुछ सिखा के ही जाएंगे। तो उसके लिए भी थैंक यू कि हाँ हमने कुछ सीखा, थैंक यू सो मच कि हमको लाइफ कुछ सिखाना चाह रही है। बट जब नेगेटिविटी आएगी या कोई ब्रेकडाउन आएगा, चॉइस हमारी है कि हमको वो अंधेरे में ही बैठना है, अंधेरे कमरे में बैठना है, या कहीं से एक रोशनी की एक छोटी सी लाइट ढूंढनी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ सके। रात के बाद तो दिन होगा ही होगा, पूरा टाइम रात तो रह ही नहीं सकती। तो वो डिपेंड हमको करना है कि वो रात कैसे निकालनी है और कितनी जल्दी निकल सकती है। या तो हम नहीं सीख रहे हैं कि हमको, या तो हम ये बोलते हैं कि हमको सब आ गया, हमको सब कुछ आता है, हमको कुछ सीखना नहीं है, वी नो एवरीथिंग। कि हाँ यार वहां पे भी यही सिखाते हैं, तुम भी यही सिखा रहे हो, एक ही चीज है। दैट्स ओके, दैट्स योर चॉइस। इज दिस कॉल ईगो? आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड। मगर आज अगर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू लर्न, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू लर्न। लाइफ, जो लाइफ है ना, वो कष्टों की बॉल ऐसे फेंकती है, समस्याओं की बॉल फेंकती है। कभी जोर से फेंकती है, कभी धीरे फेंकती है, किसी भी रूप में फेंकती है, हेल्थ, पैसा एंड सो ऑन। और उसको हमको कैसे लेना है? या तो वो बॉल को हम पकड़ के बैठ जाए कि ओहो ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, मेरे तो बड़ी परेशान हूँ, और वो आप छोड़ भी नहीं रहे हो। मगर वो छोड़नी तो पड़ती है, छोड़नी तो पड़ेगी, क्योंकि जब हम वो बॉल छोड़ेंगे तो हमारे सामने एक लाइट का शायद एक गोला आए और हमारी लाइफ को रोशनी से बनाए, रोशनी करे हमारी लाइफ में। अब यहाँ पे अब हम एग्जाम से डरते हैं, मीन्स मेरे कहने का मतलब है हम एग्जाम्स, अपने आने वाले एग्जाम से डरते हैं कि मैं ये करूंगी तो यार सोसाइटी क्या कहेगी, या ये क्या बोलेगा, या वो क्या बोलेगा, या अगर उसने मुझे ये बोल दिया तो मैं क्या सोचूंगी। तो ये हम इन चीजों से बहुत डरते हैं। मगर अगर हमारे साथ एक ग्रैटिट्यूड की पावर है, गुड फीलिंग्स की पावर है, गुड थॉट्स की पावर है, तो ये सब चीजें हमारा डर निकालती है। बट प्रैक्टिस होगी तो हमें एग्जाम से डर नहीं लगेगा कि कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेट इट गो, लेट इट गो। सो एवरी डे विल बी मैजिकल। हर समय खुशी, पीस, हर सुबह हैप्पीनेस, हर सुबह हैप्पीनेस, हर टाइम मैजिकल, मतलब हर टाइम पीसफुल, हर टाइम सेटिस्फैक्शन। दिस वाज आवर आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि सेटिस्फैक्शन। सो विल स्टार्ट दिस इज योर लाइफ मैजिकल from tomorrow. Thank you, Simran, for reading very beautifully. Thank you so much. Thank you, Dee. So any sharing? Anything anyone wants to share? Anyone wants to share anything? Anyone wants to ask anything? Can I say something? हाँ जी। मैं सबके साथ ये थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे दीपिका ने बताया कि सेटिस्फाइड होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, उसी से ही खुशी मिलती है। सबसे पहले हमें अपने आप को थैंक यू बोलना है कि हम अपने लिए स्टार्ट हम अपने आप से ही करते हैं, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं पहले तो। दूसरा, जब अगर हम अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, अपने आप से सैटिस्फाइड रहेंगे, हम वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अभी ग्रैटिट्यूड में हमें स्टार्टिंग में फीलिंग्स नहीं आती हैं,
हम नॉर्मली कहना शुरू कर देते हैं कि इसको क्यों बोलना है, अच्छा ठीक है बोल दो, कहने के लिए बोल दो। बट ग्रैटिट्यूड करने के कई और तरीके भी हैं, सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। लाइक हम किसी को एक स्माइल पास करके भी वो अच्छी फीलिंग अपने अंदर ला सकते हैं, उसके अंदर ला सकते हैं सामने वाले के लिए। किसी को छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देके कि आज आप कितने अच्छे लग रहे हो, आज आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, जो उसको उसके ऊपर जो स्माइल आएगी ना, वो आपको इतना सेटिस्फैक्शन देगी ना, और आपको इतनी खुशी देगी, और वो ही आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में आगे। उतनी ही खुशियां, उतना ही सेटिस्फैक्शन। वो एक छोटी छोटी चीजों से बहुत खुशी आती है। कभी आपने किसी अननोन पर्सन को कभी कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है? आप देके देखना, यू विल फील सो हैप्पी कि वो स्माइल जो वो देगा ना वो जना, आपको बहुत खुशी होगी कि आज आज बहुत अच्छे लग रहे हो आप। मैंने ये खुद ट्राई किया हुआ है, और अब आई डू दिस पर्पसली, ताकि ये खुशी मैं किसी को दे सकूं। मैं और तो किसी को कुछ नहीं दे सकती, या किसी को एक स्माइल दे सकती हूँ। वो ही चीज फिर मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू होगी। आप ट्राई जरूर करना, किसी को स्माइल करो, किसी को थैंक यू कर दो। नॉर्मल कोरियर गाय को आप पानी पूछ लो, वो पानी पिएगा नहीं, लेकिन ही विल फील सो हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे किसी ने इंपॉर्टेंट फील कराया है कि मेरे से पानी पूछा है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो हम किसी को हैप्पीनेस देके, ये ग्रैटिट्यूड का ही एक पार्ट आ जाता है। हम किसी, मेरे यहाँ एक काम वाली आंटी आती है, उनको मैं अगर पानी पूछ लूँ ना, वो मुझे इतनी दुआएं देती हैं, इतनी दुआएं देती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स देती हैं जो मैं पैसों से भी कोई जना खरीद नहीं सकता। तो ये छोटी बातें अगर हम अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाएंगे, तो इसी से ही हमारा ग्रैटिट्यूड और बढ़ जाएगा। लोगों को खुशी देंगे, वो ही हम अट्रैक्ट करेंगे। लोगों को ब्लेसिंग्स देंगे, हम वही अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम। सॉरी। थैंक यू सो मच, ये थोड़ी सी शेयरिंग थी मेरी। थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट कि जैसे दीप्ति ने शेयर करा है, वैसे हम लोग भी कुछ अपने अपना शेयर करें लाइफ में, मतलब यहाँ पे लाइफ का। सो प्लीज शेयर, आस्क, से अपना कैमरा प्लीज ओपन रखें। आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वुड लाइक टू सी ऑल ऑफ यू कम टू these sessions. Thank you so much. So see you all tomorrow. Thank you so much for joining in. Thank you. Have a good day. थैंक यू। Thank you, Deepika. Thank you so much. So nice of you. Thank you. थैंक यू। Thank you so much.